नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ है श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम टाइम के फर्स्ट न्यूज शो 4 का फायर में आप सभी का स्वागत है। अगले पूरे 1 घंटे पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ दिन भर की सारी खबरें आपके सामने मैं अपडेट करूंगी। खबरों में रफ्तार भी होगा, खबरें विस्तार से भी होंगी, तो अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए 4 के फायर के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आपको दिखाएंगे कि गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की आखिर वजह क्या रही, कैसे ब्रांड मोदी के आगे सारे पॉलिटिकल पार्टीज पीछे छूट चुके हैं और हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक्चुअल डेटा आना भी बाकी है, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 4 का फायर में बैटल फील्ड से आज क्या अपडेट है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आज यूक्रेन के किन किन शहरों में रूस ने मिसाइलें दागी हैं, यूक्रेनी पलटन ने किस अंदाज में रूसी सैनिकों पर पलटवार किया है, आगे तमाम वीडियो सबूतों के सामने पूरी खबर डिटेल से आपके सामने होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। ईरान में 76 दिन से चल रहे हिजाब क्रांति में नया मोड़ आ गया है। जन आक्रोश को दबाने के लिए तानाशाही सरकार ईरान में छात्रों को जहरीली खाना खिलाकर बीमार कर रही है। रुख कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज जनता को विधानसभा में बीजेपी को मिली जीत पर बधाई देंगे। आज शाम 6 बजे दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए भी उन्हें थैंक यू बोलेंगे, तो वहीं और जोर शोर से जनता के बीच कार्यकर्ता और नेताओं को लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने को भी बात करेंगे। ब्रांड पीएम मोदी की धमक इस चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से नजर आई है। मोदी के चेहरे पर लोगों ने खासतौर पर गुजरात में जबरदस्त भरोसा दिखाया और इसी भरोसे की झलक आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है। ये जीत का जश्न है, ये कार्यकर्ताओं की उमंग है। जीत जोरदार है तो जश्न भी शानदार है। कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है, मोदी मोदी की नारेबाजी हो रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इसे विकास की जीत बता रहे हैं। जश्न के साथ जनता को धन्यवाद कह रहे हैं। इस जश्न में 4 चांद लगाने पर चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से आज शाम 6 बजे पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी जीत पर जनता को शुक्रिया अदा करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर से जनता को धन्यवाद कहेंगे। इससे पहले भी जब भी बीजेपी जीतती रही है, पीएम मोदी जनता का धन्यवाद बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली दफ्तर से करते हैं। पीएम मोदी जब दफ्तर पहुंचेंगे तो टाइम्स ऑन भारत पर आप देखेंगे सीधी तस्वीरें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी गौरव रविकांत बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मकरंद काले हमारे साथ बीजेपी ऑफिस अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं और गौरव हमारे साथ कांग्रेस ऑफिस शिमला से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मकरंद, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि अहमदाबाद में इस वक्त आप मौजूद हैं। जरा बताएं किस तरह की तस्वीर बीजेपी ऑफिस से, क्योंकि एक बार फिर से 27 साल बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने वाली है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बनना। हम इस समय बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं और बीजेपी कार्यालय में तमाम जो समर्थक हैं वो इस समय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मैं सीधे आपको दिखाता हूँ। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और कुछ अनोखा अंदाज भी है कुछ कार्यकर्ताओं का। एक सिल्वर गांधी है, इनसे मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ साईराम, आई बिलोंग्स टू ओडिशा, लॉर्ड जगन्नाथपुरी। हाँ। और मैं देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन को लेकर पैदल यात्रा कर चुका हूँ 2000 किलोमीटर 7 स्टेट। आज गुजरात में पहुँचा हूँ और एक मैसेज के साथ स्वच्छ गुजरात स्वच्छ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनका नेतृत्व में पूरी भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। एक मैसेज पूरी भारतवर्ष को गया। मोदी जी को लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनको आशीर्वाद भी दिया। जगन्नाथ का आशीर्वाद से फिर एक बार मोदी जी, सोमनाथ का आशीर्वाद से मोदी जी फिर एक बार गुजरात में बहुमत के साथ जीते। उनको बहुत बहुत बधाई है। और 4.5 करोड़ हमारे जो देश का जो लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब इसमें फिर एक बार डबल इंजन का सरकार बनेगा, केंद्र में मोदी जी और राज्य में फिर मोदी जी। ठीक, राज्य में मोदी जी। क्या मानते हैं आज जो जीत मिली है बीजेपी को, किसको श्रेय देते हैं? कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? बहुत बढ़िया, विकास के नाम पे अच्छा है, मोदी जी आए हैं। अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। मोदी जी जैसे देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है।
ठीक है, तो यहाँ पर कार्यकर्ता तमाम आपको नजर आ रहे होंगे, इकट्ठा है जगह जगह। यहाँ पर अभी फिलहाल काफी देर से जश्न का माहौल था। कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कितना उत्साह देख रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। बहुत उत्साह है हमें, जो हमारे यहाँ मोदी साहब ने और भूपेंद्र साहब की सरकार ने काम किया है उसका रिजल्ट मिल रहा है और ये अभी आगे बढ़ता ही जाएगा, ब्रेक होने वाला नहीं है और भगवान श्री राम का नाम लेके अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितना उत्साहित है आज की जीत से? तो ये कार्यकर्ता है यहाँ पर तमाम इकट्ठा है और थोड़ी देर पहले यहाँ पर बिल्कुल जश्न का माहौल था और अभी टीवी स्क्रीन पर भी यहाँ चल रहा है, लगातार रिजल्ट पर लोगों की नजरें हैं। जीती है बीजेपी, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, ये हम तमाम कार्यकर्ताओं से जान भी रहे हैं और बात करते हैं जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, कितना उत्साह है आज जीत का? बिल्कुल बहुत ही उत्साह है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, हर जगह पे जिस तरह से भी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक खुशी का माहौल बना हुआ है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी तादाद में यहाँ पे लोग भी इकट्ठा हुए हैं और साथ में इतनी विक्रमजनक बहुत ही सीट भी बीजेपी ने हासिल की है। ठीक है, 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, 27 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है, अब क्या आगे? जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे गुजरात में आते थे और बोलते थे कि आज हम नरेंद्र भाई के सब रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई तोड़ देंगे, तो आज उसी को साबित करते हुए भूपेंद्र भाई की आगेवानी में गुजरात में भाजपा ने 150 से ज़्यादा सीट हासिल कर ली है और उसकी खुशी हम सब कार्यकर्ताओं से है और आगे भी ऐसा ही विकास का कार्य चलता रहेगा और भाजपा की सरकार आती रहेगी। ठीक है, 2024 है अब अगला टारगेट, किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या मुद्दे हैं? बस बीजेपी ऑलवेज हार्ड वर्क में मानती है। ठीक है मकरंद, तो यहाँ पर साफ तौर पर खुशी कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जीत हो तो खुशी हो भी क्यों ना। रविकांत मेरे सहयोगी भी लगातार बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ बने हुए। रविकांत, वहां पर क्या माहौल है? एक तरफ प्रधानमंत्री आज मीटिंग करने वाले जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि ना रुकना है ना थकना है, जीत के बाद जो वादा किया है अब उसे कैसे निभाना है, इसको लेकर के भी बीजेपी तैयार नजर आ रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर लगभग 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उससे पहले एसपीजी जो है वो यहां पहुंच चुकी है और सिक्योरिटी रीजन से सबको बाहर किया गया है। लेकिन इस जीत के साथ ही 2 मायने जो निकल कर आए हैं इस पूरे चुनाव परिणाम में, उन पर भी गौर करना होगा कि प्रधानमंत्री एक ब्रांड के रूप में है और जहां भी उन्होंने कैंपेन किया बीजेपी जीती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को माइनस करते हैं तो दूसरे बड़े नेता, उनमें से हिमाचल की बात करें जिन्होंने कैंपेन किया एक महीने, आखिरकार क्या वजह रही कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं। ऐसे में यहां पर एक सेटबैक भी लगा है और वहां के नेताओं को ये सोचना होगा कि हर जगह प्रधानमंत्री के ही नाम को भुनाकर अगर जीता जाता है तो बाकी की लीडरशिप का क्रेडिबिलिटी, जाहिर तौर पर इस पर तो मंथन होगा, लेकिन जो ऐतिहासिक जीत गुजरात में मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर जाहिर तौर पर बहुत उत्साह है बीजेपी के खेमे में। तो प्रधानमंत्री कैसे आज संबोधित कर सकते हैं, क्या तैयारी वहां पर प्रधानमंत्री के आने से पहले नजर आ रही है, वो जरा दिखाएं हमें। देखिए, अभी हम बीजेपी ऑफिस के बाहर हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम जो पूरा इक्विपमेंट है वो चेक होकर अंदर जाता है। यहां पर जश्न की पूरी तैयारियां हैं, लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंच चुका है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सभी के हाथों में बैनर पोस्टर है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर एकजुट हैं। हर बार की तरह प्रधानमंत्री का इस बार भी भव्य स्वागत होगा क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने अपने आप में एक बड़ा इतिहास रचा है। अब तक के अगर गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो मैक्सिमम सीटें इस बार ही आई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 150 से ऊपर का आंकड़ा बीजेपी ने टच किया है और इसके साथ ही 27 साल तक लगातार बने रहने के बाद कोई भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली है। फिलहाल दर्शकों को तस्वीर दिखाया है, जयराम ठाकुर जो है वो पहुंचे इस्तीफा देने के लिए, इस्तीफा सौंपने के लिए, और जिस तरीके से देखिए जयराम ठाकुर खुद सामने आके उन्होंने जिम्मेदारी ली। हालांकि वो अपनी सीट जीत गए लेकिन उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी ली कि उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया था, वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे जयराम ठाकुर।
बिल्कुल, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे क्योंकि गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, अपनी हार को स्वीकार करते हुए जयराम ठाकुर इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि तमाम कोशिशें आखिरकार बीजेपी की तरफ से की गई थी, बड़े चेहरे भी वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, बावजूद इसके जो रवायत है वो बदल नहीं पाई शिमला में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, बिल्कुल देखिए, रवायत बदल नहीं पाई और ये रिवाज या परंपरा कायम रहे। इसका जो ट्रेलर है वो मंडी लोकसभा के उपचुनाव में जो है मिल गया था, जब यहां से प्रतिभा सिंह ने उस वक्त जीत हासिल की थी और उस वक्त महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बना था, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में 21 बागी अलग से चुनाव लड़े, वो एक बड़ा टेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाए। लेकिन अब जश्न जो है वो इस वक्त यहाँ पर आपके कैमरे के सामने प्रतिभा सिंह के घर पर आप देखिए, तमाम हिमाचल के शिमला ग्रामीण के जो महिला हैं, पुरुष हैं, तमाम समर्थक इस वक्त हिमाचली तरीके से परंपरा से नृत्य करते हुए धीमे धीमे खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो वाद्य यंत्र हैं वो यहाँ पर आपको बजते हुए सुनाई देंगे। तो ये खुशी की जीत जो है, जीत की खुशी जो है वो आपको तस्वीरों में दिख रही है और कहीं ना कहीं सबको उम्मीद है कि प्रतिभा सिंह को बात भी कीजिए अगर पॉसिबल हो तो, चेहरे के तौर पर जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे लोगों से और यहाँ पूछेंगे भी, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम आगे जाना चाहिए? हम तो ये चाहेंगे कि 7वीं बार हॉली लॉज आपको समझा दूं, हॉली लॉज मतलब वीरभद्र सिंह का शिमला का आवास, और 7वीं बार अगर ये हो तो फिर मुख्यमंत्री यहीं तक चुना जाए। परंपरा बनी रहे जो पहले से लेके राजा वीरभद्र सिंह। होली लॉज, तो ये देखिए होली लॉज का मतलब कि वीरभद्र सिंह परिवार की लीगेसी जो है, जैसा कि हमारे किसान है, बागवान है, वो जीएसटी से बहुत दुखी थे, चाहे वो खाद पे थी, चाहे स्प्रे पे थी, चाहे ट्रे पे थी, चाहे पेटी पे थे, हर चीज पे आपने जीएसटी लगा दी, जो कि एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही बातें थी। उन्होंने भी पुकार की और बीजेपी ने अनदेखी उन बातों को किया है। हमने कहा है कि हम सरकार बढ़ाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। जो 10 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने की है, गारंटीज जिसको आप कहते हैं, पीपल आर होपफुल, क्या भरोसा दिलाएंगी एज कांग्रेस चीफ? तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शिमला की तस्वीरें थी कांग्रेस ऑफिस की, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद से भी ज्यादा, आसमान से भी ऊंचा जब गुजरात में वोट बरसे तो बीजेपी नेताओं की भी आंखें फटी की फटी रह गई। गुजरात में इस साल 66.31% मतदान हुआ था, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अगर माने तो 71.28% वोटों से कम है। लेकिन सीटों की बात अगर की जाए तो बीजेपी को 154 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है, जो 2007 के मुकाबले 55 सीट ज्यादा है। उम्मीद से भी ज्यादा, आसमान से भी ऊंचा जब गुजरात में वोट बरसे तो बीजेपी नेताओं की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार फिर गुजरात में मोदी मैजिक ने सारे चुनावी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक, कच्छ के रण से अहमदाबाद तक, मोदी मैजिक की लहर में सारे विरोधी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। गुजरात में इस साल 66.31% मतदान हुआ था, जो साल 2017 के विधानसभा चुनावों में पड़े 71.28% वोटों से कम है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 154, कांग्रेस को 19, आपको 6 और अन्य के खाते में अब तक 3 सीटें रुझानों में मिली हैं। 27 साल से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है, इसके बावजूद न कोई एंटी इनकम्बेंसी, न कोई सरकार के खिलाफ नाराजगी। मोदी के चेहरे के आगे सारे राजनीतिक दल पानी मांगते नजर आए। गुजरात में इस तादाद में सीटों की संख्या का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम रहा था। कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 सीटें जीती थी। बीजेपी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, बशर्ते ये रुझान सीटों की संख्या में बदल जाएं। गुजरात में बहुमत के लिए 182 सीटों में से महज 92 का आंकड़ा छूना था। बीजेपी इससे काफी दूर निकल गई है। तो देखिए, गुजरात में मिली रिकॉर्ड जीत के साथ ही बीजेपी ने जश्न भी बेहद धमाकेदार अंदाज में मनाया है। गांधीनगर के बीजेपी ऑफिस में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा था। जी हाँ, रुझान जैसे ही नतीजों में बदलने लगे, पार्टी दफ्तर पर जमकर आतिशबाजी और कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते बीजेपी कार्यकर्ता गुजरात में मिली बम्पर जीत का जश्न मना रहे हैं। रुझानों में बढ़त मिलने के साथ ही जश्न का ये सिलसिला शुरू हो गया और नतीजे आते आते बीजेपी का जोश काफी हाई नजर आया। गांधीनगर, अहमदाबाद समेत राज्य के सभी शहरों में बीजेपी ने सफलता का जश्न मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक नतीजों के बाद पूरे गुजरात में बीजेपी ने उत्सव जैसा माहौल बना दिया। जीत के साथ ही गुजरात बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में खूब पटाखे चलाए गए। गांधीनगर के बीजेपी ऑफिस में महिला कार्यकर्ताओं ने डांस के जरिए जीत का जश्न मनाया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर हर कोई थिरकता हुआ नजर आया। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रामपुर उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार की भारी बहुमत से जीत हुई है। आकाश सक्सेना 33,000 वोटों के साथ जीत चुके हैं। आकाश सक्सेना, एसपी के असीम रजा को बीजेपी ने मात दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, बीजेपी उम्मीदवार की भारी बहुमत से जीत हुई है। 33,000 वोटों से आकाश सक्सेना जो है वो जीत गए हैं। हालांकि रामपुर सीट जिस पर लगातार देखें तो सपा आगे चल रही थी, आगे पीछे ये मुकाबला ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर का होगा, लेकिन आकाश सक्सेना ने जो है वो जीत हासिल की है। 33,000 वोट बताए जा रहे हैं और सपा के असीम रजा जो है उनको मात दी। रामपुर दरअसल आजम खान का गढ़ और आजम खान क्योंकि उनकी विधायकी चली गई थी, उसके बाद ही इस सीट पर उपचुनाव हुआ और ऐसे में तमाम जो कार्ड खेले गए, जिसमें कि इमोशनल कार्ड भी आजम खान की तरफ से खेला गया, बावजूद इसके इसका कोई भी असर जनता पर पड़ा नहीं। और अब देखिए बीजेपी की यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हुई है। जब आजम खान इस उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा वो दिल दिमाग और अपनी आंखें जो है वो जेल में ही भूलाए। वहीं इस तरीके की इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश आजम खान ने की, लेकिन देखिए कहते हैं कि आजम का गढ़ हुआ करता था और वहां से बीजेपी का जीतना एक बड़ा संदेश देता है। यहां से सपा के उम्मीदवार हारे। आगे बढ़ते, बीजेपी ने गुजरात की जीत को पीएम मोदी के कामकाज पर मोहर लगा दी है। साथ ही विपक्ष पर भी बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। और गुजरात में 27 साल से बीजेपी की ही सत्ता बरकरार है। जीत के बाद बीजेपी ने गुजरात की जनता का आभार भी जताया। जीत हवे हाथी कहवाय, भारत मां जुओ हवे भगवो लहराय। कर्मानी जीत आने हाथी कहवाय, भारत मां जुओ हवे भगवो लहराय। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न भी ऐतिहासिक तरीके से मनाया गया। सौराष्ट्र सोमनाथ सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में लगने लगा और नतीजे जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ता गया। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ता नतीजे जानने के लिए बड़ी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर के कमलम मुख्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत चैनल जो है वो देखा जा रहा है। जो रुझान है गुजरात के, वो गुजरात के यहाँ के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इन रुझानों को टाइम्स नाउ नवभारत में देख रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत में गुजरात का जो कमलम दफ्तर है, जो कमलम कार्यालय है, उसमें जिस तरीके का जश्न हो रहा था, जश्न का माहौल यहाँ पर बना हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हम सीधे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको आप? ये गुजरात की जनता की जीत है। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल और मोदी जी के विश्वास पे ये बड़ी जीत भाजपा को दी है। बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न कार्यकर्ताओं ने धमाकेदार अंदाज में मनाया। बीजेपी कार्यालय में परंपरागत गरबा की भी धूम दिखाई दी। ये यहाँ पर गरबे की स्टाइल में यहाँ पर जो है नृत्य कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? गरबे के स्टाइल में हम लोग नाच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी का। देश में इस टाइप का संदेश आएगा।
भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे पहली जीत हमारी सर्व विधानसभा की हुई है। नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, आप लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कितनी बड़ी जीत है ये। सबसे बड़ी रिकॉर्ड ब्रेक आज तक की भाजपा इतना सारा सीट लेके आएगी मोदी जी ने पहले। और ये नजारा दिखाइए चारों तरफ का नजारा। अभी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी के बाद अब ये नजारा आपको देखने को मिल रहा है। गुजरात में बीजेपी लगातार 27 साल से सत्ता में है और अब एक नया इतिहास बन चुका है। आज की जीत के साथ ही अगले 5 साल तक भी गुजरात में बीजेपी के शासन पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में गुजरात की लैंडस्लाइड विक्ट्री का जश्न जमकर मनाया जा रहा है। जी हाँ, पार्टी दफ्तर में भारी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम जुटा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से रुझान गुजरात के अंदर सामने आया, उसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला। देखिए, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हूँ दिल्ली में, और आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो आए हैं भारी संख्या में, और वो काफी खुश नजर और जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। देखिए, साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरे को गुलाल भी लगाया और भारतीय जनता झंडा के साथ साथ ये देखिए एक शेर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई और एक नया पूरा मुखौटा प्रधानमंत्री का लगाया। उनका साफ संदेश है कि इस बार बहुत ज्यादा वोटों से, बहुत बड़े आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। ये देखिए, लाइन से लगातार यहाँ पर जश्न के साथ साथ देख सकते हैं मेरे पास कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या कहेंगे कि गुजरात के अंदर इतनी बहुत बड़े आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी आ रही है? गुजरात ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नाम की आंधी चल रही है। आने वाले 2040 तक आप कोड कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। उनको कोई माई का लाल पूरे देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटा नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। ये देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति कार्यकर्ता पीएम का मुखौटा बना हुआ है और दूसरा लोग उनको मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीर आप माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहने हुए हैं, उसके बाद वो दूसरे दिन मिठाई उनको खिलाते हुए आ रहे हैं। देखिए, तस्वीर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता आता जा रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से जुड़ते जा रहे हैं भारतीय जनता मुख्यालय में। और देखिए, यहाँ पर लगातार लोगों का उत्साह बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, तस्वीर के माध्यम से देखिए कि एक दूसरे से मिठाइयाँ खिला रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा में रुझानों में बहुत बड़े आंकड़े से लीड कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एक बात करें तो आंकड़ों की, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी करीब 153 लीड पर चल रही है, जबकि कांग्रेस 16 लीड पर चल रही है। हालांकि हिमाचल में रुझानों में कांग्रेस बढ़त करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन वसीम खान के साथ अमित गौतम, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता दें, जिसमें गुजरात में शपथ की डेट और टाइम फाइनल हो चुकी है। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह को भी इसके लिए निमंत्रित किया गया है। तो बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी है। और देखिए, हमेशा से हमने देखा है कि किस तरीके से एक बहुत बड़े लेवल पर एक इवेंट तैयार किया जाता है, और ऐसे में देखना होगा कि इस बार कैसी तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होना है। 12 दिसंबर के लिए तैयारियां भी बीजेपी की तरफ से शुरू कर ली गई हैं। इधर हिमाचल में सत्ता बदलने का रिवाज कायम रहा और कांग्रेस को जनता ने सत्ता की चाबी सौंपी। जनादेश के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। शिमला समेत राज्य के हर जिले में कांग्रेस जश्न में डूबी है। शिमला के कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। जी हाँ, जीत भले ही मिल गई हो, लेकिन कांग्रेस के सामने सीएम का चेहरा चुनना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को ढोल बजाने और जश्न मनाने का मौका दिया। कांटे के मुकाबले में कांग्रेस को हिमाचल में जैसे ही बढ़त मिली, कार्यकर्ता उत्साह में डूब गए और शिमला में खूब ढोल बजाए। शिमला के कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया। कांग्रेस के सामने अभी भी चुनौती है अपने विधायकों को संभाले रखने की और मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की। सीएम कौन होगा, इसे लेकर चुनाव से पहले भी सस्पेंस था और अब भी संकट बना हुआ है, क्योंकि दावेदारों की लिस्ट लंबी है। मुख्यमंत्री की रेस में बहुत से लोग हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र प्रणाली में होने भी चाहिए, मगर ये निर्णय अंत में जो है वो विधायक दल लेगा और हमारे हाईकमांड लेगा कि कौन अगला प्रदेश का नेतृत्व करेगा। पर निश्चित तौर से जितने भी हमारे नेता हैं उनमें से प्रतिभा सिंह जी भी एक प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के लिए है। हिमाचल में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज कायम रहा और बीजेपी की जगह अब कांग्रेस को राज करने का मौका मिला। लिहाजा कांग्रेस के बड़े नेता आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। Co-powered by ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, Smarter Steels, Brighter Futures. In association with Rushil Decor Limited, Veer Max Pro, the power of MDF. In association with Flamingo Heat Belt, आप तो रुकोगे नहीं और ये आपको रुकने भी नहीं देगा। Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. पुत्रवीर कमाल दिखा अपना, कभी टेबल बन जाता है तो कभी अलमारी। वीर MDF आम प्लाईवुड से ज्यादा मजबूत, ज्यादा किफायती, दिखे चकाचक, दिखे टकाटक। उठो ना, घर में कोई घुस आया है और उनके पास वेपन है। कोई बात नहीं, हमारे पास उससे भी बड़ा वेपन है। बैंक को हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगा, और ये तुम्हारी जेल यात्रा के लिए। ठंड का वेपन। असली विलन तो तू है अपनी फैमिली का हीरो बनो यार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू फ्रॉम पॉलिसी बाजार। मेरी शादी 15 मिनट में, but I can't decide between this and this. Because after this, it's all about us. Rock and Roll Weddings by Jade Blue. आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। क्या कमाल है। निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया, और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। अच्छा है ना? इंपोर्टेड है तो अच्छा ही होगा। आज के बच्चे 2 पैसे कमाए नहीं कि उड़ाना शुरू। पापा, ये स्पेसवुड फर्नीचर है, मेड इन इंडिया। कुछ भी। Spacewood, India's leading modular furniture brand. हम टाइम्स नाउ नव भारत दिखाते हैं हर खबर, दमदार खबर, भरोसेमंद खबर। हम टाइम्स नाउ नव भारत मांगते हैं जवाबदेहों से आपकी समस्या का समाधान। हम टाइम्स नाउ नव भारत दिखाते हैं वो खबर जो आपसे है, आपके लिए है। हम टाइम्स नाउ नव भारत करते हैं उन मुद्दों की बात जिनका होता है आपसे सीधा सरोकार।
हम टाइम्स नाउ नव भारत, हमारी खबरों पर करता है पूरा भारत विश्वास। हम टाइम्स नाउ नव भारत, झूठ के बोझ तले जो सच दबा रहा उसे सामने लाए। हम टाइम्स नाउ नव भारत, खबर का असर होने तक नहीं रोक। हम टाइम्स नाउ नव भारत, वो सवाल जो कभी पूछे ही नहीं गए उन्हें बेखौफ होकर पूछते जाएंगे। हम टाइम्स नाउ नव भारत, टीवी डिबेट से गायब हो चुके हर एक मुद्दे को वापस लाएंगे। अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं सबकी 100 बड़ी खबरों पर। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 150 सीटों से ज्यादा जीतकर बीजेपी ने रचा इतिहास। गुजरात में कांग्रेस 20 सीट से नीचे सिमट चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट हारे। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में जश्न मना रहे कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए नजर आए। गांधीनगर बीजेपी ऑफिस में दिवाली जैसा माहौल है, पटाखे जला करके सेलिब्रेट कर रहे हैं समर्थक। गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, गांधीनगर में बीजेपी ऑफिस में डांस करते दिखे समर्थक। गुजरात बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में भी जीत का जोश है। गांधीनगर में पार्टी ऑफिस में डांस करती नजर आई महिला वर्कर्स। वहीं बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने बजाए शंख ढोल नगाड़े बजाकर डांस भी किया। राज्यसभा में गुजरात के बीजेपी सांसद मना रहे हैं जीत का जश्न, जिसमें मिठाइयां लेकर के पहुंचे हैं सांसद। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। गुजरात में वापसी को लेकर पीएम के संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का उत्साह। गुजरात में प्रचंड जीत पर अमित शाह का ट्वीट, ये प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल की जीत है। जनता ने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत पर पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल को बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी फोन कर शुभकामनाएं दी हैं। गुजरात बीजेपी में जश्न का माहौल है, जिसमें सीआर पाटिल ने भूपेंद्र पटेल को मिठाई खिलाकर के बधाई दी। कहा कि पटेल बने रहेंगे गुजरात के सीएम। गुजरात में जीत के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल। कार्यकर्ताओं ने सीएम पर की पुष्प वर्षा। गुजरात के सीएम का बड़ा बयान, गुजरात की जनता ने राष्ट्रद्रोहियों को हराया है और राष्ट्रवादियों को जिताया। गुजरात में जीत को लेकर सीआर पाटिल का बयान, कहा गुजरात की जनता पीएम को दिल से चाहती है, जनता का आशीर्वाद मिला। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का बयान भी सामने आया। कहा कि गुजरात के युवाओं ने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया है, गुजरात में विकास के नए आयाम बनाएंगे। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद आज शाम अहमदाबाद जा सकते अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। शाम करीब 6 बजे संसदीय बोर्ड के सदस्य के साथ मनाएंगे जीत का जश्न। गुजरात में 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। विधानसभा हेलीपैड ग्राउंड पर दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल ने बताया शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी को देंगे निमंत्रण। अमित शाह समेत पार्टी के और भी बड़े नेताओं को इनवाइट भेजा जाएगा। राजस्थान में आम आदमी पार्टी पर हमला का ओवैसी हो या केजरीवाल, गुजरात की जनता ने सबको चुन चुनकर जवाब दिया है। गुजरात के नतीजों पर राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि हमें पहले ही पता था कि गुजरात में जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। सरकार के खिलाफ कोई भी लहर नहीं थी। गुजरात चुनाव को लेकर नव भारत पर हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा कांग्रेस को ये समझना होगा गुड गवर्नेंस से ही अच्छी राजनीति हो सकती है। जीत को लेकर के बोले हार्दिक पटेल, कहा कि अगले 20 साल में होने वाले कामों को लेकर के एक काम करेंगे हम। बीजेपी के कामों की जीत हुई है। जामनगर नॉर्थ से जीती बीजेपी उम्मीदवार रिबाबा जडेजा, बड़ी जीत के बाद किया रोड शो। बीजेपी की जीत पर रिबाबा जडेजा का बयान, कहा कि गुजरात की जनता विकास यात्रा में बीजेपी के साथ खड़ी है। गुजरात में जीत पर फडणवीस ने दी पीएम मोदी को बधाई। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का हारने से साफ गुजरात की जनता ने आपको नकारा। जीत को लेकर के प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गुजरात में जीत को लेकर जुगल ठाकुर ने पीएम को बधाई दी, कहा गुजरात में हम कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात बीजेपी उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर का बयान, कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित है। रामदास आठवले का गुजरात में जीत पर बयान, कहा बीजेपी ने फिर दिखाया मैजिक, जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारा।
उद्धव ठाकरे ने तंज के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। गुजरात में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ले जाने की जीत। गुजरात में आम आदमी पार्टी में खुशी से नाचते दिखे कार्यकर्ता। नेशनल पार्टी बनने की खुशी में फूलों की वर्षा और गरबा करते नजर आए लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में जम करके नारेबाजी। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आपके सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी संभालिया सीट से हारे हैं। गुजरात के नतीजों पर मनीष सिसोदिया का ट्वीट लिखा कि गुजरात की जनता के वोट से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन रही। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने गुजरात पर कहा, 10 साल में हमने अच्छा सफर तय किया है। बीजेपी का गढ़ भेदा है। गुजरात में रिजल्ट आने के बाद से कांग्रेस अपने विधायकों को कर सकती है शिफ्ट। सूत्रों के मुताबिक सभी एमएलए को ले जाया जाएगा राजस्थान। कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने ली गुजरात में हार की जिम्मेदारी। विधानसभा में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। चुनाव नतीजे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि जो हार हुई है उसे स्वीकार करेंगे, हम आगे लड़ते रहेंगे। गुजरात में हार पर कांग्रेस प्रभारी जगदीश ठाकुर का बयान, का हार को लेकर बैठक कर विश्लेषण करेंगे। गुजरात में हार को लेकर के नवभारत के सवालों से बचते दिखे शशि थरूर, कहा कि चुनाव में हार को लेकर के दुखी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, नवभारत पर कहा, गुजरात में हार से हमें धक्का नहीं लगा, 27 साल से हार रहे हैं। गुजरात में हार को लेकर के पवन खेड़ा का बयान, कहा कि हम गुजरात की हार की समीक्षा करेंगे। गुजरात में कांग्रेस की बड़ी हार। अहमदाबाद में पार्टी ऑफिस के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए हैं सवाल, कहा कि बीजेपी ने चुनाव के सिस्टम को हाईजैक किया है, मनी मसल और मशीन को कब्जे में रखा। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर शिवराज सिंह का बयान, कहा, दिग्विजय को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, ईवीएम उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। हिमाचल में हुआ बड़ा फेरबदल, कांग्रेस ने पलटी है बीजेपी की सत्ता, 40 सीटों के साथ हासिल किया है पूर्ण बहुमत। हिमाचल में बीजेपी 25 सीटों पर सिमटी, अन्य को मिले 3 सीट। आम आदमी पार्टी का नहीं खुला खाता। हिमाचल में जीत को लेकर के शिमला में कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर है। लोगों ने दी है एक दूसरे को बधाई। हिमाचल में जीत को लेकर हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। हिमाचल में कांग्रेस ऑफिस में पटाखे फोड़कर जश्न। कार्यकर्ताओं ने कहा, ईवीएम न होता तो हिमाचल में बीजेपी का सूत्र था। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में लोगों ने मनाई खुशी, पटाखे जलाकर मनाया जश्न। कांग्रेस ने चंडीगढ़ में करेगी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में सीएम के चेहरे पर फैसला होना है। सूत्रों के हवाले से हिमाचल चुनाव को लेकर बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक को आज शाम चंडीगढ़ बुलाया गया है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की बड़ी जीत, 6ठी बार सराज विधानसभा से जीत दर्ज की। हिमाचल में हार के बाद सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, 5 साल जनता की सेवा का मौका मिला। जयराम ठाकुर ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। भूपेश बघेल ने रायपुर में हिमाचल में कांग्रेस की जीत होने पर कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई है। कहा कि खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये बड़ी जीत है। जीत को लेकर राजीव शुक्ला का बयान है, कहा, हमें ऑपरेशन लोटस का डर नहीं, अभी जो आंकड़ा है 40-25 का है। हिमाचल चुनाव नतीजों पर प्रतिभा सिंह का बयान, जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है, डरने की जरूरत नहीं है, जो जीते हैं वे हमारे साथ रहेंगे। नवभारत से बातचीत के दौरान बोले भूपेंद्र हुड्डा, कहा, विधायकों को बाहर ले जाने की बात गलत, राजीव शुक्ला के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद तय करें। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की सीएम जयराम ठाकुर को चेतावनी, कहा कि जनता का फैसला स्वीकार करें, गड़बड़ी की कोशिश ना करें मुख्यमंत्री। हिमाचल के नतीजे पर कुमारी शैलजा ने कहा, राहुल प्रियंका के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा, 2024 में इसका असर नजर आया। मैनपुरी में डिम्पल यादव की प्रचंड बहुमत से जीत, डिम्पल ने 2,88,000 से ज्यादा वोट से दर्ज की जीत। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं ने डांस करके खुशी जताई। मैनपुरी उपचुनाव में लीड के बाद मंदिर पहुंची डिम्पल यादव, सैफई में मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। मैनपुरी उपचुनाव पर बोले शिवपाल यादव, कहा, ये नेताजी के आदर्शों और नीतियों की जीत है, डिम्पल को आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार। रामपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की जीत। आकाश सक्सेना ने एसपी के असीम रजा को 33,702 वोट से हराया। समाजवादी पार्टी का ट्वीट, कहा, रामपुर में प्रशासन की तकड़मबाजी फिर शुरू, मतगणना स्थल मीडिया को नहीं दी जा रही है मतगणना स्थल की जानकारी।
यूपी उपचुनाव के बीच बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में शिवपाल की पार्टी का विलय। शिवपाल ने अपडेट की है ट्विटर प्रोफाइल। शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय पर बोले राकेश त्रिपाठी, शिवपाल को फिर उसी अपमान का सामना करना पड़ेगा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बोले रघुराज सिंह शाक्य, कहा कि बूथ कैप्चरिंग करना समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास। रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार पर बोले रामगोपाल यादव, कहा 20वें राउंड तक हमारा कैंडिडेट आगे था, हमें पता था रामपुर में ऐसा ही था। भारत पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा कि उपचुनाव के नतीजे 2024 के चुनाव की तस्वीर साफ करें। आरएलडी ने मैनपुरी में समाजवादी की जीत पर बधाई दी है, कहा बीजेपी के घमंड का वध अब जनता की कमान से हो। बिहार की कुंडी उपचुनाव में बीजेपी की जीत, केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3600 वोटों से हराया। कुंडली में बीजेपी की जीत को लेकर अश्विनी कुमार चौबे का बयान, कहा बिहार में महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कुंडली में बीजेपी की जीत पर बोले सुशील मोदी, कहा कि कुंडली की हार के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। कुंडली में हार के बाद महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। हमने लगाया शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करने का आरोप। आदित्य ठाकरे ने की महाराष्ट्र में भी चुनाव कराने की मांग, कहा कि कई नगरपालिका चुनाव यहां पर लंबित हैं। रामपुर उपचुनाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वोटरों के साथ मारपीट का मामला, कल सुनवाई हुई। राजस्थान दौरे पर सोनिया गांधी सवाई माधोपुर पहुंची, सूत्रों के मुताबिक बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा में हो सकते हैं शामिल। सोनिया गांधी के दौरे के चलते सवाई माधोपुर में सुरक्षा कड़ी की गई है। कल रणथंभौर में जन्मदिन मनाएंगी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के जन्मदिन के लिए सवाई माधोपुर पहुंची प्रियंका गांधी, कल रणथंभौर में सेलिब्रेट कर सकती हैं अपना बर्थडे। कोटा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से यात्रा की शुरुआत की। कोटा में राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा कि हम संसद में जीएसटी नोटबंदी पर बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हंगामा, एक शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया। भारत के पहले सीडीएस की आज पुण्यतिथि, बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट ने दी श्रद्धांजलि। बारामूला में सेना और आम जनता ने दी पूर्व सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि, बारामूला के लोगों से सीडीएस का खास रिश्ता। शिंदे गुट के पार्टी ऑफिस का नाम रखा बाला साहिब भवन, सीएम शिंदे ने कार्यालय में किया गणेश पूजन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को जमानत, जासूसी और धन शोधन से मामला जुड़ा। कांग्रेस की पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को मिली जमानत, शाहीन बाग में पुलिस के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। इंदौर में विवादित खिताब मामले में आरोपी लेखिका गिरफ्तार की गई है। पुणे से फरहत खान को गिरफ्तार किया गया है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी। हैदराबाद में बीजेपी कार्यालय के सामने लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बेलारूस में रूसी सेना की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है, यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है बेलारूस। रूस ने यूक्रेन के सैन्य उपकरणों पर किया हवाई हमला, सुखोई 25 से किया टारगेट। बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना का हमला, अटैक के बाद बिजली लाइन बंद कर दी गई। रूसी सेना ने साल्तोव सेक्टर में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया है हमला, भारी फ्लेमथ्रोअर प्रणाली से गोलीबारी की गई है। रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के हवाई हमले को किया नष्ट, 35 किलोमीटर की दूरी से किया गया था टारगेट। तो ये थी देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। अब रुक करते कुछ और खास खबरों का। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने पर अरविंद केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं और सभी देशवासियों को बधाई दी। नमस्कार। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी।
छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस, उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो तमाम बड़े